गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे टॉपिक इज़ कैंसर। तो पैथोफिजियोलॉजी का आपका जो 4th यूनिट का लास्ट वाला पोर्शन है कैंसर का पूरा डिस्क्रिप्शन वो मैंने स्टार्ट किया है। ओके, तो कैंसर के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देयर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। मोस्टली आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं। इट कैन स्टार्ट इन एनी टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू। ये आपका जो स्टार्ट होता है वो बॉडी टिश्यू से होता है। मतलब जनरली हम कहते हैं कैंसर क्या है। कैंसर आपका स्टार्ट होता है अनरेगुलेट नॉर्मल सेल ग्रोथ। जो आपकी नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है वो अल्टर हो जाए, चेंज हो जाए। मतलब जिस नॉर्मल रेंज से आपके सेल जो है रेप्लिकेट करते हैं इट्स मतलब वो आपका ठीक है आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, बट उसका ओवर एक्सपोजिंग मतलब वो ज़्यादा होने लगे, ज़्यादा आपका रेप्लिकेशन होने लगे सेल्स का विदाउट एनी कॉज। ठीक है, तो वो आपका कैंसर में डेवलप हो जाती है कंडीशन। तो वही बात है यहाँ पे। इट कैन स्टार्ट इन एनी टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू। ये आपका किसी भी एक बॉडी टिश्यू से स्टार्ट होता है। ओवर एक्सपोजिंग योर स्किन टू दी सन कॉज अ मेलानोमा ऑन योर रंग। अगर हम ज़्यादा अगर हम सनलाइट में रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भी आपका एक कैंसर कॉज कर सकता है। बिकॉज आपका जो सनलाइट है उसमें क्या होता है, उसमें यूवी रेज होती है। यूवी रेज क्या करती हैं, यूवी रेज आपके डीएनए में म्यूटेशन करते हैं। अगर हम ज़्यादा देर तक रहते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ठीक है, अब यूवी रेज क्या करेंगे, डीएनए में म्यूटेशन करेंगे। म्यूटेशन क्या होगा, सडन चेंजेस होगा, तो डीएनए की जो कोडिंग है उसमें चेंजेस आएगा, तो फिर आपकी पूरी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंज आएगा। पूरी बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जनरल सी बात है कि आपकी जो नॉर्मल टिश्यू है जिससे उससे रेप्लिकेट हो रहे थे वो कंट्रोल नहीं रहेंगे, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, तो वो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी सेल्स की, तो जिसकी वजह से आपका कैंसर कॉज हो सकता है। तो ये आपका बताए हैं इसमें। ये कैंसर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लार्ज ग्रुप ऑफ डिसीज डेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेलुलर मेल फंक्शन। कैंसर क्या है आपका, ऐसा टर्म है जो ग्रुप ऑफ डिसीज जो मतलब डिस्क्राइब करता है, रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ डिसीज को, जो किसकी वजह से होती है, सेलुलर मेल फंक्शन। मतलब जो आपका सेल्स का जो प्रॉपर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है वो चेंज हो जाए, उसकी वजह से आपका कैंसर कॉज हो सकता है। कैंसरियस सेल्स डू नॉट हैव अ प्रोग्रामिंग एंड देयरफॉर ग्रो टू रेप्लिकेट आउट ऑफ कंट्रोल। कैंसर सेल्स क्या होते हैं कि आपका मतलब आउट ऑफ कंट्रोल वाली कंडीशन से रेप्लिकेट होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्यूमर फॉर्म करते हैं। ट्यूमर फॉर्म होने के बाद वो कैंसर में डेवलप हो जाता है। दे ऑल्सो सर्व नो फिजियोलॉजिकल फंक्शन। दी सेल्स आर टर्म एज ए न्यूप्लाज्म। अब क्या होगा, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा अगर आपके सेल रेप्लिकेट करेंगे तो क्या करेंगे, उनमें कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उस वाली टर्म को हम बोल देंगे नियोप्लाज्म। आपका कैंसर का दूसरा टर्म, दूसरे फॉर्म उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। ठीक है, मेडिकली कैंसर इज नोन एज मैलिगेंट नियोप्लाज्म। मेडिकली जो कैंसर है उसको हम बोलते हैं मैलिगेंट नियोप्लाज्म। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। पहले यहाँ पे हम ये पता कर लेते हैं कि कैंसर होता क्या है। दी अनरेगुलेट सेल ग्रोथ फॉर्म अ ट्यूमर। जो आपका अनरेगुलेट सेल ग्रोथ है वो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे ट्यूमर या नियोप्लाज्म। ठीक है, वही आगे चल के आपका कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपकी जो टॉपिक है वो है ट्यूमर। ट्यूमर में क्या होता है जनरली, दिस इज द नियोप्लाज्मिक मास ऑफन फॉर्म अ क्लम्पिंग ऑफ सेल्स। ये क्या होता है, आपका नियोप्लाज्मिक मास है, मतलब कि आपका जो बहुत सारे सेल्स का रेप्लिकेशन होके एक ट्यूमर फॉर्म कर देते, एक गांठ टाइप फॉर्म कर देते, वो है जो क्या बोलते हैं, जो क्या करता है बाद में क्लम्पिंग ऑफ सेल्स। मतलब बहुत सारे सेल्स का रेप्लिकेशन होकर वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर इज एनी एबनॉर्मल पॉलीप्लिकेशन ऑफ सेल। वही बात है कि जो अनकंट्रोल रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स है, इट इज़ कॉल्ड एज ट्यूमर। वो ट्यूमर फॉर्म करेंगे। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंसर। जनरली कैंसर 2 टाइप्स के बताए हैं, बेनिगन ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर। बेनिगन ट्यूमर को कहते हैं नॉन कैंसरियस ट्यूमर। मतलब ये आपका पूरी बॉडी में जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, ऑल ओवर दी बॉडी स्प्रेड नहीं होगा। बट मैलिगेंट ट्यूमर क्या है, वो कैंसरियस है, वो एक आपके बॉडी पार्ट्स में होता है, उससे फुल बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करेगा, मतलब स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो ये है आपके ट्यूमर के टाइप्स, इनको हम फर्दर अभी डिस्कस करते हैं। ओके, अब आपका आता है बेनिगन ट्यूमर, जो मैं अभी टाइप बताए थे उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस है। ठीक है, बेनिगन ट्यूमर आर दोज ट्यूमर विच ग्रो ओनली इन वन प्लेस। ये इस टाइप का ट्यूमर है कि स्प्रेड नहीं होता, बिकॉज इट इज़ नॉन कैंसरियस टाइप। ओके, तो क्या है, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, उसी जिस साइड पे है
उस साइड पे ही ग्रो करेगा, स्प्रेड आउट नहीं होगा। दे कैन नॉट स्प्रेड ऑफ इनवर्ड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वही बात है कि ये बॉडी के अदर पार्ट्स में ये स्प्रेड नहीं होगा, जहाँ है वहीं पे ग्रो करेगा, ठीक है। इट कैन बी डेंजरस इफ़ दे प्रेस ऑन वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन। ये उस केस में डेंजरस हो सकता है आपका जब ये ब्रेन वाले पोर्शन में डेवलप हो जाए, ओके। मैलिगेंट ट्यूमर में क्या है? मैलिगेंट ट्यूमर, दिस टाइप ऑफ ट्यूमर आर कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग सराउंडिंग टिश्यू। ये आपका कैंसरस टाइप का है, इसमें क्या है, स्प्रेड आउट होता है, ये अदर जो आपके आसपास के सराउंडिंग टिश्यू है उनको भी इफेक्ट करता है। इट ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट द RNA एंड DNA ऑफ नॉर्मल सेल्स। मतलब जहाँ पे है वहाँ पे तो रहेगा, जो अदर सेल्स है उनके RNA और DNA को भी इफेक्ट करेगा, उनको भी कैंसर सेल्स बना देगा ये, ठीक है। मोस्ट मेलिगेंट सेल्स बिकम मेटास्टैटिक। जो बहुत सारे मेलिगेंट सेल्स हैं वो ज़्यादातर मेटास्टैटिक होते हैं, मतलब दूसरे जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। कैंसर इज़ अ जेनेटिक डिसीज़। मतलब कैंसर आपका क्या है, जेनेटिक डिसीज़ है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को है पेरेंट्स, तो वो जीन के थ्रू ट्रांसफ़र होगी आपके पूरे फैमिली में, ओके। म्यूटेशन इन जीन रिजल्ट इन अल्ट्रेशन प्रोटीन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। क्या होगा कि अगर जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो वो क्या करेगा, आपका प्रोटीन अल्ट्रेशन करेगा जब सेल डिवीज़न वाला प्रोसेस होगा तब, ठीक है। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपकी एक्सटर्नल एजेंट्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आपके इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मोस्ट कैंसरियस रिजल्ट फॉर म्यूटेशन इन सोमेटिक सेल्स। मतलब क्या होता है, ज़्यादातर कैंसरियस सेल्स में क्या होगा, जो म्यूटेशन होता है वो सोमेटिक सेल्स में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कैंसर जो है डेवलप होता है। दी म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ जीन इज़ नोन एज ऑन्कोजीन, ठीक है। ऑन्कोजेनेसिस बहुत सारा जो आपका, जैसे कि आप जाओगे किसी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ आपका अलग पोर्शन होता है, अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ऑन्कोजीनिस के नाम से। तो वो क्या करता है, आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपका कैंसर का डिपार्टमेंट है। बिकॉज ये म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ जीन, जब जो आपका जीन है उसमें म्यूटेशन हो गया है तो उसको हम ऑन्कोजीन बोलेंगे, जो कि आपका कैंसर कॉज करता है, ओके। तो ये आपका कैंसर का क्लासिफिकेशन और जस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ फिनिश हो गया।